जितना क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, तेल लगा लो, मालिश करा लो, जलना तय है। जलना तो है, राजा हो चाहे रंग, जलना उसी लकड़ी में ही। ऐंठती है शरीर, कभी हाथ उठता है, डंडे से उसको चपकाता है जलाने, जलो जल्दी। और जो ही 70% जलता है राजन, वैसे ही जलाने वाला कहता रुको। कहा क्या करोगे? कहा अब इसे मच्छ कच्छ खाएंगे। जीते जी तो 30% धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या के लिए नहीं कर पाया। कम से कम मरते समय 30% अपनी मांस तो मछुआ और कछुआ को खाने दे। अब तो नया सिस्टम आया है, लेकिन अभी अडॉप्ट नहीं हुआ, वो उद्घाटन नहीं किया अभी। 6 सेट लग रहे हैं, 6x4 के, 6 फीट लंबा, 4 पाई चौड़ा। आप लेटाइए, 2 बटन लग रहे, एक हरी एक लाल। हरी वाली दबाएंगे सट से अंदर। आफ्टर 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट बाद फिर अपने आप खट से बाहर आएगा। केवल चलनी के तरह कुछ हड्डियां रहेंगी, राख गायब। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए जलना तय है राजन। परोपकार करता जा। तेरा राम, तेरा बेटा सामान्य नहीं है, दुनिया के लिए, कल्याण के लिए आया है। और ये अपनी योजना से नहीं मांगने आए हैं, ये तेरे बेटे की ही योजना है, तेरे बेटे की योजना से। अभी गुरुदेव इतना बोल ही रहे थे कि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, गुरुदेव तुम्हारे इतने समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुम मुझे एक बात बता। कहा क्या? कहा कि यज्ञ किसने कराया? कहा गुरुदेव ने। कहा आहुति किसने डाली? कहा गुरुदेव ने। कहा जब अग्नि ने हवि दिया, किसको दिया? कहा गुरुदेव के हाथ। कहा अब भी तुझको समझ में नहीं आता? अगर तेरे पास पुत्र होते तो कब का पैदा कर लेता। चौथे पन पायो सुतचारी, तूने ही कहा अभी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पन में यज्ञ से पुत्र हुआ करते हैं, चौथे पन में व्यक्ति के पुत्र नहीं हुआ करते। ये यज्ञ के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है। देखता हूं कौन। भृगुटी टेढ़ी हो गई विश्वामित्र जी की। राजा झुक गया। कहा दोनों गुरुओं की बात नहीं टाला करता, ये जानता है मणि बिनु फण बिनु जल बिनु मीना मम जीवन सीमित, मेरा प्राण जा रहा है। लेकिन एक ही क्षण में जब दोनों गुरुओं को देखा कि नाराज हो रहे हैं, ठाकुर का हाथ लेकर के विश्वामित्र जी को पकड़ाए हैं। और जो ही बाह पकड़ा है, वैसे ही विश्वामित्र जी की शरीर जैसे कोई वाइब्रेशन हो गया हो। विश्वामित्र महानिधि प्रारंभ किया। हम बक्सर आए, रास्ते में ताड़का वन में, ताड़का को एक ही बाण में, चूंकि वो स्त्री है,
यहाँ प्रश्न किया कई भक्तों ने, महाराज आपको क्या हो गया? आप कृष्णावतार में आते हैं तो सबसे पहले पूतना को मारते हैं, रामावतार में आते हैं तो सबसे पहले ताड़का को मारते हैं, क्या महिलाओं से आपकी विशेष? भगवान ने कहा उल्टी बुद्धि मत करो, कुछ ध्यान से समझो, मेरा काम ही है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे विद्या पर विद्या देव। अविद्याओं का मैं नाश करता हूँ, विद्याओं का संरक्षण करता हूँ। अगर मैं ताड़का को मारता हूँ तो अगले ही कदम में अहिल्या को तारता हूँ, अगर मैं पूतना को मारा करता हूँ तो अगले ही पल कुब्जा को तारा करता हूँ। विद्याओं का संरक्षण करना, अविद्याओं का नाश करना, मैं इसी के लिए आता हूँ। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, कहा एक ही बाण प्राण हर लीना। नारी जान, दीन जान भी है और नारी जान, लेकिन गीता प्रेस ने कहा दीन जानते ही निज पद दीना, दीन ही है। और बाकी जो ऐसे रास्ता से जो भटक जाया करता है, जो सुमार्ग से कुमार्गी हो जाया करता है, वो दीन ही तो है। भगवान ने उसे कृपा प्रदान किया। और फिर चूंकि मारी सुबाहु के बारे में आपको मैं कथा बचाई चुका हूं, सतजोजन का सागर पागा, आगे उनको लीला में जोड़ना है, कैसे करना है सारी चर्चा आपसे कर चुका हूं। कुंभकर्ण जो सुबाहु है वो अहंकार है, जहां अहंकार हुआ करता है वहां ओंकार नहीं हुआ करते। ओंकार आए हैं इसलिए सबसे पहले अहंकार का नाश किया है, उसका वध किया है, समूल जड़ से अहंकार का नाश करके सद्भावना, प्रेम, अनुराग, यज्ञ के सारे अनुष्ठान पूर्ण कराए हैं। अभी पूर्ण ही कराए थे कि जनकपुर का बुलावा आया है। चाहते तो विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव रखा, चलो राघव तुम भी उस सभा का अवलोकन करो, अनुभूति करो। चाहते तो हमारे ठाकुर मना कर देते, मैं नहीं जाऊंगा, हमारे बाबूजी ने आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए कहा था, मैं दुनिया भर के यज्ञों की रक्षा थोड़ी करूंगा। लेकिन ये भगवान है। आज के 550 वर्ष पहले गोविंद ने गीता में कहा, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान रहता है। सब ये भक्त स्वमे प्रिय, यह भक्त अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। और हमारे ठाकुर जी ने कोई बुक नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखी, कोई स्पीच नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, फिलॉसफी नहीं दी, कोई थाट, कोई चिंतन, कोई प्रिंसिपल, कोई लाभी, कोई मैथड, कुछ नहीं दिया जी। उन्होंने जीवन जी के दिखाया है। आप देखना, एक तरफ राज्याभिषेक हो रहा है, वनवास की सूचना हो गई, वो राम है। कहा न ममले वनवास दुखतम, जिसे वनवास सुनकर चेहरे पर कोई दुख नहीं हुआ, क्लेश नहीं हुआ, क्लांतता नहीं आई, कोई पीड़ा नहीं हुई, त्रासदी नहीं आई, दैन्यता नहीं आई। कहा प्रसन्नताम न गताभिषेकस्तथा, और न ही अभिषेक सुनकर भगवान के चेहरे पर कोई प्रसन्नता आई। सुखे दुखे समकृतवा, विश्वामित्र को पकड़ा दिया, हरस चले दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुन भय हरन, तब भी प्रसन्नता। और आज जब विश्वामित्र जी ने कहा कि चलोगे, तब भी हरस। बाबा ने लिखा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले हो, हरसि चले मुनिवर के साथा। देखिए, संत कल्याणकारी हुआ करता है। जब जब संत के शरणागति में जो आया है, अरे जयंत जैसा पापी आया, लाग दया कोमल चित संगता, नारद देखा बिकल जयंता। इसलिए कहां बक्सर, यहीं से बिहार चले जाते, बेगूसराय के पहले बजहां, अब बजहां से नरकटिया जिला होते हुए जहां लवकुश आश्रम है, वहीं से नारायणी नदी पार करते नेपाल पहुंच जाते। उल्टा जा रहे हैं हो बलिया, 22 किलोमीटर दूर बलिया के गौतम घाट है, जाके देख लेना। वहां ले गए, गुरु जान रहे हैं यहां एक नारी प्रतीक्षा कर रही है और वो पति की परित्यक्त्या है, समाज की परित्यक्त्या हो, कोई बात नहीं। ध्यान रखना मित्रों, प्रवचन तो हम अनेक बार सुनते हैं, व्यवहार में लाने वाली बात जरूर सुना करिए। प्रवचन में पात्र में नहीं बदल दिया करूंगा या कोई कथावाचक, लेकिन ध्यान देना कथा क्या छोड़ रही है। कई बार अगर हमारी पत्नी सत्यता पर है और पति को यह पता होता है कि मेरी पत्नी गलत है कि सही है, पड़ोसी अंगुली उठा दिया, समाज अंगुली उठा दिया, घर में एक दो लोग अंगुली उठा दिया, कोई गम नहीं, मां जी जाती है। लेकिन जब उसका पति अंगुली उठाता है वो नहीं जी पाती, उसे यहां चुभता है। इसलिए ऐसे संकट काल में जब सब लोग उसे कष्ट दे रहे हों, प्रश्न खड़े कर रहे हों, तब पति को अपने पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहिए, बड़ा संबल मिलता है। ध्यान रखना, प्रभु को कृपा करानी है, जानबूझकर वहीं से लेके जा रहे हैं जहां पत्थर बन के बैठी है अहिल्या। आश्रम एक दीख मग माही, ध्यान दीजिए, आश्रम जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, सब कुछ नहीं है, कोई जीव खग मृग जीव जंतु तह नहीं, बाबा ने लिख दिया। फिर भी आश्रम, आश्रम कैसे भी है, कुछ बात है। माँ के तप वहां बोल रहा है, गौतम का वो है साधना वहां बोल रही है, इसलिए आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु कहना। पूछा मुनि, गुरुदेव ये कैसी पत्थर की शिला है? पूछा गुरु ही शिला प्रभु देखी, ये कैसी शिला है? यहाँ कोई घास नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल छोटा सा एक तुलसी का बिरवा भर हरा भरा है, पूरा एकदम से व्यावान जंगल है। सकल कथा मुन कही विसेखी, कौन सी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई कि बेटे यहाँ अहिल्या रहती है, गौतम की पत्नी, गौतम के द्वारा श्रापित है। क्यों श्रापित है? आप इस कथा को अनेक बार सुने होंगे। आप ये जानिए अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा जी की वह कृति है जिसे ब्रह्मा जी ने बड़े फुर्सत से बनाया था, इसलिए ब्रह्मा की औरस पुत्री भी कही जाती है। इतनी परम सुंदरी थी, इतनी रूपवान थी, इतनी तेजस्वी थी, इतनी भारत की विद्याएं जानने वाली थी, इतनी आध्यात्मिक महिला थी कि इंद्र के द्वारा, जो देवताओं का राजा है, उसके द्वारा ब्रह्मा जी के पास प्रस्ताव गया कि अगर आप अपने बेटी की शादी, इस अहिल्या की शादी मुझसे कर दें। ब्रह्मा ने कहा नहीं, इसकी बड़ी ये आध्यात्मिक बिटिया है, इसे भोगवादी व्यक्ति से विवाह नहीं करूं, मैं इसका विवाह उससे करूंगा जिसका तप, अध्यात्म, तपोबल, जिसकी उपासना नियमित
बढ़ रही हो, ऊर्ध्वगामी हो। ऐसा गौतम है, विवाह हुआ। लेकिन एक बात समझने की है, देखिए मैं कई बार कहा करता हूं, आप समझिए, आज विवाह तक जाएंगे, आधे घंटे 45 मिनट जल्दी। पाप जितना गाया जाता है उतना कम हुआ करता है, पुण्य जितना छिपाया जाता है उतना बढ़ता है। ध्यान रखना, अहिल्या ने छिपाया नहीं, चौराहे पर खड़ी है, मैं पति की परित्यक्ता हूं, मैंने पाप किया है, चीख चीख के कह रही है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आपकी वाट निहार रही है प्रभु, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल रज को चाहती है, अब आप कृपा करो। कहा गुरुदेव कैसी बात करते हैं, आपने इतनी दर्द भरी कथा सुनाई, सकल कथा मुन कही विषय की। ध्यान रखना, पूरे रामायण में मनुष्यों की व्यथा हुआ करती है, भगवान की कथा हुआ करती है, लेकिन अहिल्या गजब की नारी है जिसकी कथा है। इसलिए बाबा ने लिखा कि सकल कथा तिन कही विषय की, अहिल्या की कथा बन गई। आपने ऐसा सुनाया, आप कहते हैं ब्राह्मण की ये नारी है, मैं क्षत्रिय हूं, अपने पैरों से ब्राह्मण के नारी को कैसे जीऊं। कहा बाहर रघुनंदन, बाहर राघव, आप कब से क्षत्रिय हो गए, कब से ब्राह्मण, आप किसी एक के हैं क्या। कपिल कौन था, कहा मैं। कहा परशुराम कौन था, कहा मैं। कहा बामन कौन था, कहा मैं। कहा कल्की कौन, कहा मैं। कहा कृष्ण कौन, कहा मैं। कौन राम, सब गिर। तो कहा ये जाति में कब से हो गए। कहा वो चलो छोड़ो, अच्छा, लेकिन मैं पुरुष हूं, ब्रह्मचारी हूं, ये नारी, मैं इनका स्पर्श कैसे करूं। कहा वाह, आप लिंग भेद में कब से बंध गए। जब भस्मापुर दौड़ा लिया महादेव को, तो नारी बनकर किसने रक्षा किया। और तो छोड़ो, जब विष और अमृत देवताओं को और विष राक्षसों को, असुरों को पिलाना हुआ, तो विश्व मोहिनी बन करके कौन आया था देव। कहा तो मैं ही था। कहा अच्छा, लेकिन गुरुदेव अच्छा आप बताइए, कहीं पत्थर से आज तक कोई नारी बना है। कहा अभी बात तुमने सीधी करी है नारायण। हे राघव, हे रघुवंश शिरोमणि, यही तो आपको चैलेंज है। सतयुग में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट किया था, पत्थर का खंभा फाड़ के भगवान आए थे। आज आपको चैलेंज है, पत्थर से एक भगत को प्रकट करना है। तब सोया छत्रित्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। तब रघुनंदन ने अपना दाया पैर उठाया और उस झोंके से ज्यों ही एक कण निकला और उस शिला से टकराया, वैसे ही अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोले अहिल्या मैया की। और स्तुति करती है, परसत पद पावनी शोक न जावन, प्रगट भई तब कुंज रहे। सतना सुनायक जन सुखदायक, लक्ष्मी गृहम तजेत, भागवतकार कह रहा है। इसलिए स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, स्वाध्याय से आयु कम होती है। इसलिए इस समय क्या करना चाहिए, ये प्रदोष काल है। अगहन, अघ माने पाप, हन माने नाश करने वाला। अगहन का महीना बीता है, पौष का महीना है, ये सुंदर यज्ञ मंडप है। ये कई वर्षों से यहाँ ब्रज से रास, जहाँ की सुंदर कथा, सुंदर वेद मंत्र से गुंजायमान हो रही है। अब नहीं तो कब। प्रभु तूने त्रेता में अहिल्या का उद्धार कर दिया, हमको कब तारोगे, हमको ऐसे ही घुमाते रहोगे।
पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए आइए अपने अपने एप्लीकेशन और अपना अपना हस्ताक्षर प्रभु परमात्मा के, हे प्रभु आप पतित पावन हैं, जब अहिल्या को तार दिया तो हमको भी तारो। कैसे? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन
कलुष हृदय से कलुषित, हम कलुष हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। हम कलुष हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत है, सरकार करो तो जाने। जय हो। अपने अपने हस्ताक्षर। हम कैसे तुमको पावें, अंतिम मंत्र है। हम कैसे तुमको पावें, और कैसे विनय सुनावें। 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 अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। माँ कहती है ना, प्रभु सबको उद्धार किया, अगणित अपराध किए हैं। सिलेंडर भाव, आपसे कौन सा पर्दा है? आप तो अंदर बाहर सब जानते हैं। अगणित अपराध गिना नहीं जाएगा प्रभु। अगणित अपराध किए हैं, तब उद्धार करो तो जाने। अहिल्या का तो उद्धार कर दिया। परमात्मा बड़े भक्तवत्सल हैं। मैया अहिल्या का उद्धार करके अब जनकपुर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आइए सीधे जनकपुर पहुंचते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा,
आगे गंगा मैया मिली हैं। सकल चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर में आई। कैसे भगीरथ ने तब किया अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए। एक बात केवल समझने की है, गंगा के ऊपर बड़ा काम हो रहा है देश में। तमाम एनजीओ, तमाम और सारे चीजें, तमाम करोड़ों रुपया सेंक्शन हो रहे थे। लेकिन जब तक एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की है, जब तक समाज अपना पाप धोने गंगा जी में जाया करेगा, तब तक गंगा जी पवित्र नहीं होंगी। कहां जा रहे हो? अमावस्या नहाने, पाप कम होगा। कहां जा रहे हो? माघी पूर्णिमा 24 को है, वो नहाने 24 फरवरी को है, तो वो नहाने। तो भी जब हम जाएंगे अपना पाप धोने, अपना पिंडदान करने, अपना और करने, तब तक गंगा जी निर्मल नहीं हुआ करेंगी। गंगा तब निर्मल हुआ करेंगी जब समाज ये कहेगा हम जा रहे हैं, हमने गंगा जी के, चाहे वो गंगोत्री से निकलकर गंगा जी कहाँ गई हैं? गंगा सागर, जहाँ भगवान कपिल का आश्रम है। अगर समाज 5-5 किलोमीटर भी ले लिया, वहां पर जागरण करना, भैया गंदगी मत फेंको, इसमें नाली मत बहाओ, यहाँ पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पॉलीथीन मत फेंको, दूषित मत करो। ऐसा एक 5-5 किलोमीटर का भी संकल्प लेके जब समाज निकलेगा, जब समाज ये बोलेगा कि गंगा की शुचिता के लिए जा रहा हूँ, 7 दिन गंगा के किनारे रहूंगा, 2 किलोमीटर का संकल्प लिया हूँ, ऐसे गंगा। और एक बात और बता दूं, चाहे हजारों लाखों किलोलीटर वो मीटर पानी छोड़ा जाता है, माघ मेले में आज जाके देखिए, मेला बसना शुरू हो गई। अभी मैं प्रयाग से ही कथा गा के यहाँ आ रहा हूँ। हम लोगों ने 6 तारीख को यहाँ समापन किया था, 7 को यहाँ गाना शुरू किया था। इसलिए हम लोग देख रहे हैं मेला बस रही है, एकदम पानी न्यूनता की ओर है। कितने बांध, कितने डैम, कितने क्या क्या हो रहे हैं कर्णप्रयाग के बाद, या कह लीजिए हाँ, कर्णप्रयाग के बाद ही स्थिति गंगा की धीरे धीरे जो ही नीचे आ रही है, उसका भी एक कारण है। दूसरा कारण यह भी है, अभी गंगा पहले से बहुत धीरे धीरे अब मैं ये नहीं कहूंगा 50%, लेकिन 20% गंगा शुचिता की ओर बढ़ चुकी है, जो कि धर्मशील राजा ने काम करना शुरू कर दिया है। और नहीं तो एक ऐसे राक्षस के, अभी केवल 10 साल पहले, 8 साल पहले, एक ऐसे राक्षस के हाथ में मेला की बागडोर संभाल दी, जो करोड़ों रुपए का गमन किया, जिसने फर्जीवाड़ा करके पुल बनवाया था। उस पुल में गिर जाने से, रेलवे स्टेशन में उस पुल में गिर जाने से कई एक गंगा के हमारे सनातन धर्मावलंबी भगत लोग, मेला के जाने वाले, ऐसे सब लोग दब करके उसमें मर गए। और वो राक्षस वर्तमान में शायद वो ठीक जगह पहुंच गया है, और वहीं पर भगवान चाहेंगे तो पड़ा रहेगा। क्योंकि ये जो साधु बाबा हैं, मैंने निवेदन किया, अनेक राजा होते हैं, जब साधु राजा होगा तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हमने सोचा नहीं था कि दुनिया में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ये इलाहाबाद को प्रयागराज कर देता है, ये फैजाबाद को अयोध्या धाम किया करता है। ये साधु है, ये सार सार को पकड़ता है, थोथा को उड़ाता है। परमात्मा ने इतिहास में इसको अमर कर दिया। 22 तारीख को यही अपने अखबार में गोदी में उठा के ले जाएगा, यही साधु गर्भगृह में बैठाएगा। कितना भाग्यशाली है। इसलिए जा पर कृपा राम कर होई, और इस कथा में भी और परमात्मा के काम में भी अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। ये काम बड़ा है मेरे मित्रों, आपको समझने की है। गंगा हमारी है, हमारी उससे पहचान है। गंगा गायत्री वसुंधरा, हमारे राम लला, हमारी भारत माता, इसके प्रति हम जगें।
क्योंकि हमको आज विवाह तक की कथा गानी है, इसलिए अब गंगा जी पर हम लोग नहीं रुकेंगे, आगे बढ़िए। जनकपुर में प्रवेश किया है, कहा कि कैसे जनकपुर के लोग हैं, कहा मत पूछो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है। वहां के लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, तो राजा कैसा होगा। कहा आगे बताएंगे, पहले ये देखो कि जहां के लोग इतने 3 गुण वाले हैं, इसलिए नारायण भी 3 गुण लेके जा रहा है। लोगों ने कहा नारायण 3 गुण लेके कौन जा रहा है, जल्दी बचाइए। तब बाबा ने बताया राम लखन दो बंधु बरु रूपशील बलधाम मखरा खेओ सब साखे जगो जीते असुर संग्राम। कहा ये वो है, कहा मख का राम लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम। भक्तों ने कहा प्रभु रूप से क्या करोगे, कहा रूप से केवल रूप की मोहिनी मैथिल हैं इस जनकपुर पर, सारे नेपाल में ये रूप की मोहिनी डालेंगे। अच्छा शील क्या करेंगे प्रभु, कहा शील से साधु संतों मुनियों ऋषियों का आशीर्वाद लूंगा और अंत में कहूंगा अब सो मंत्र दे हूं प्रभु मोही, यही प्रकार मारो सुरद्रोही। कहा अच्छा प्रभु ये बल क्या करेंगे, कहा इसी बल से तो विनाश आए तो दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। और ऐसे गुण लेकर के भगवान प्रवेश किए हैं। इधर भगवान प्रवेश कर रहे हैं, इधर हमारे आदरणीय सुरेश शुक्ला जी अजीत जी को लेकर के, और हमारे बड़े सुंदर आदरणीय तिवारी जी मिश्र जी, ये सब सोनभद्र से चल करके आ रहे हैं। अमरीश जी के निमंत्रण पर भगे चले आ रहे हैं सफारी सूट में, इनका स्वागत करिए। सब बाराती धीरे धीरे आ रहे हैं भगवान के शादी में। जल्दी बैठ जाइए अपने स्थान पर, जो कि समय बड़ी तेजी से भग रहा है। जो ही समाचार पाए, कौन पाया, जनक जी ने, कि जनक जी उस समय रुद्राभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे जी, और उसी समय समाचार हुआ महाराज की जय हो, विश्वामित्र कुछ साधु संतों के साथ नगर के पूरब दिशा में बगीचे में आ पहुंचे हैं, और आई में आप पहुंचे। ये समाचार सुनते ही सतानंद गुरुदेव से कहा गुरुदेव जल्दी पूजा कराइए, गुरु महा मुनि विश्वामित्र आए हैं। पूजन करके जल्दी से आए, पूजा किया, वैदिक मंत्रों से भोग लगाया, पद पखारा, चरणों में गिरकर माथा टेक के प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे उसी समय दोनों भाई ब्लैक एंड व्हाइट, ते ही अवसर आए दो भाई। कहां गए थे, कहा गए रहे देखन फुलवाई, फुलवारी देखने गए थे, इधर उधर आए, अरे ये कौन है, उठे सकल, सब खड़े हो गए। जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। लोगों ने कहा कि सब उठ गए, देखिए इनका कोई परिचय नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, आते ही सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। कहा वो तो ठीक है, लेकिन विश्वामित्र क्यों उठ गए, ये तो गुरु है ना। कहा यही बात समझने की है ना, इसका दर्शन करिए। दुनिया में शिष्य ही अपने गुरु ही अपने शिष्य की स्थापना करता है, और पिता ही। और एक बात और जानने की है, दुनिया में सबसे अच्छा या जीवन में सबसे प्रसन्नता गुरु को जब होती है जब वो अपने शिष्य के नाम से जाना जाता है। और पिता के दिल से पूछना, पिता के दिल में सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब वो अपने पुत्र से जाना जाया करता है। इसलिए जो ही जनक जी ने हमारे ठाकुर को देखा, 1 2 नहीं जी 7 क्वेश्चंस कर दिया, 7 प्रश्न किया है। क्या कहा, ऋषिवर
ये कौन है? विश्वामित्र मौन है। कहा क्या ये नृपकुल तिलक हैं? क्या ये राजा के बेटे हैं? कुछ नहीं बोलते। अच्छा, मुनिकुल तिलक, क्या कि गुरुकुल के किसी ऋषि के पुत्र हैं? कुछ नहीं बोलते। अगला प्रश्न करते हैं, क्या ये ब्रह्म हैं? फिर नहीं बोलते। कहते हैं बोलते क्यों नहीं? निगम जात जिसे निगम आगम नेति नेति कही गावा, न इति कहकर जिसे वेदों ने, शास्त्रों ने, निगमों ने, आगमों ने गाया, उभय बेश धर की सोयावा, वही ब्रह्म कहीं मनुष्य रूप में तो नहीं आ गया है? मुस्कुराए थोड़ा सा। बोलते क्यों नहीं? ये क्या भगवान से ऊपर की सत्ता है क्या? कहा ऐसा क्यों कह रहे हो जनक? कहा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, अब मेरा मन ब्रह्म में भी नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी गहरी स्माइल दिया, थोड़े ज्यादा मुस्कुराए, कहा पहुंच रहे हो। फिर अंत में 7वें क्वेश्चन में कहा, हे देव बताइए ना, मुझे राज पाठ परिवार धन संपत्ति दुनिया संसार जीवन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, केवल ये प्रिय लग रहे हैं। लग रहा है कि इन्हीं को देखता रहूं। तब गुरुदेव कहे तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जानते हो जनक। कहा क्या गुरुदेव? कहा ये प्रिय सब ही जहां था कि मेरा पर्दा मत खोलना। मैं दुनिया को ये बताने नहीं आया हूं कि मैं भगवान हूं, केवल मैंने माँ को बताया था चतुर्भुज रूप में भय प्रकट कृपाला। जब माँ ने कहा तब मैं बच्चा बनकर सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा, मैं राजा का बेटा हूँ, ये बनकर रोने लगा और आप दुनिया को बता रहे हैं। इसलिए जैसे चोरी किसी की पकड़ी जाती है तो मुस्कुराने लगता है, वैसे भगवान मुस्कुरा दिए। मन मुस्काहि राम सुनिबानी। अब तो पकड़े गए, जनक बड़े ज्ञानी हैं, वो समझ गए कि ये ब्रह्म है। लेकिन विश्वामित्र जी भी कम नहीं है, उन्होंने कहा कि ये मत समझना ये भगवान है। कहा फिर ये कौन है? कहा रघुकुल मणि दशरथ के दशरथ के जाए हैं। देखिए अपनी बात अपने से काटते हैं। जब वन गमन कर रहे थे, नारियों ने पूछा वनांचल की, तो कहा आप प्रगट भय विधि न बनाए। आज कह रहे हैं रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश। ये राजा दशरथ के जाए, उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए, ये मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने भेजा था। सो हे जनक, आपका पत्र मिला तो इनको मैं साथ ले आया। लेकिन जनक कौन आवरण ज्ञानी है, ये वही जनक है, ध्यान रखना, ये सीता के पिता हैं। जनकपुर में जो राजा हुआ करता है वो जनक कहलाता है।
लेकिन ये शिरोध्वज जनक हैं। और ये शिरोध्वज जनक कौन कहलाते हैं? जिन्होंने अष्टावक्र से शास्त्रार्थ किया था, ये ज्ञानी जनक हैं। इसलिए भगवान को पहचान लिया। जाते हैं, मुड़ के देखते हैं। कहा अगर जाते हुए मुड़ के देखते हैं इसलिए पहचान लिया? कहा नहीं, उनके क्रिया से। क्रिया क्या किया? कहा कि ऐसे घर में रखा जो तीनों कालों में सुख देने वाला हो। ऐसा कौन भवन है भाई? अगर किसी भवन में हम हीटर लगवा देंगे तो गर्मी में कष्ट देगा, अगर हम एसी लगवा देंगे तो जाड़ा में कष्ट देगा। ऐसा कौन सा भवन है? झोपड़ी बना दिया तो चलो गर्मी में अच्छा लगेगा, ठंड में, बरसात में, फिर कौन सा भवन है? भक्ति का भवन। भक्ति के भवन का क्या नाम है? सीता मैया के भवन का क्या लिखा है? जैसे ठाकुर जी के भवन पर, राजा दशरथ जी के घर पर लिखा है मंगल भवन, और जो माँ ने दहेज में दिया था उस पर कनक भवन, और माँ के घर के ऊपर क्या लिखा है? सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं गई। सिय निवास सुंदर सदन, सीता जी के घर का नाम सुंदर सदन है, और उसको खाली करा दिया क्योंकि ये भक्ति है। ब्रह्म ही भक्ति के अंदर रह सकता है कमरे में। क्यों? या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। इसलिए कहा इसका प्रमाण कहाँ है कि भक्ति का घर खाली करा करके भगवान को सुंदर सदन में रखा? कहा बाबा ने लिखा है क्या? सुंदर सदन सुखद शिवका। पहुंचे हैं तो 2 मिनट जरा उनको सुस्ताने दीजिए, पैर वैर धुलने दीजिए, आराम से भोग पाने दीजिए। क्यों? क्योंकि अपने पंडाल में बड़े विशिष्ट ऐसे हमारे अतिथि आए हैं, और बैनी कथा समिति की इस व्यासपीठ की परंपरा है कि जो हमारे अतिथि आते हैं हम समय समय पर बीच बीच में उनका स्वागत करते रहते हैं। आदरणीय संचालक महोदय जी श्रीमान श्याम सुंदर पांडे जी का एक लिखा हुआ आज्ञा पत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए यह मंच अब कुछ देर के लिए मैं आतिथ्य स्वागत के लिए समर्पित करता हूं। आदरणीय संचालक जी, जय सिया राम। व्यासपीठ पर विराजमान अनंत बलवंत हनुमान जी को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज जी से क्षमा लेता हूँ कि संगीतमय श्री राम कथा की इस समय में से थोड़ा समय हमको दिए हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं समय लिया हूँ हम लोगों के बीच में, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके अपने काम धाम को छोड़ करके हम यज्ञ समिति के सभी सदस्यों का इस कार्यक्रम में जो सहयोग किए हैं उन सभी लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोगों के बीच में विभिन्न जगहों से चल करके अतिथि बंधु आए हुए हैं। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति सभ्यता रही है, हमारी जो सनातनी परंपरा रही है अतिथि देवो भवः का, कि जो भी अतिथि आएँ उनका आदर अभिवादन सम्मान हम अपने रीति रिवाज के अनुसार करें। तो यहाँ पर यज्ञ समिति श्री सचंडी यज्ञ समिति वैनी के तरफ से आप सभी अतिथियों को हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आप लोगों को अंगवस्त्र दे करके यज्ञ समिति आदर अभिवादन करना चाहती है। इसी क्रम में मैं क्रम और नाम बोलता जाऊंगा। हमारे जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको पहले
आदर अभिवादन के साथ यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो लोग क्रमशः आएंगे। व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। तो उसके बाद यज्ञ समिति के तरफ से आप सभी को अंग वस्त्र का व्यवस्था जो किया गया है, महाराज जी के हाथों आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा और यज्ञ समिति के तरफ से वह आदर अभिवादन स्वरूप रहेगा। इसी क्रम में हम लोगों के बीच में परम आदरणीय श्री धनंजय जी भाई साहब जो सोनभद्र नगर के नगर प्रचारक जी हैं, मैं उनको आदर अभिवादन के साथ आमंत्रित करता हूं कि कथा मंच पे आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का दर्शन करते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का कष्ट करें। श्री कृपानंद जी जो सह नगर कारवाह हैं हमारे रावसगंज सोनभद्र के, और हम लोगों के बीच में श्रीमान सरवन जी भाई साहब जो पूर्व में आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय सरवन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लें और यज्ञ समिति के तरफ से अंग वस्त्र ग्रहण कर आदर अभिवादन स्वीकार करें। श्रीमान महेश तिवारी जी जो आरएसएस के सामाजिक सद्भाव प्रमुख हैं, जो शाहगंज घोरावल से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूं। इनका ससुराल भी हमारे गांव में है, खलियारी हमारे परिवार में। मनोज चौबे जी के जीजा हैं छोटे वाले महेश तिवारी जी, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। रावतगंज सदर रावतगंज ब्लॉक के बहुत ही तेज तरार युवा नेता और ब्लॉक प्रमुख भाई छोटे भाई अजीत रावत जी जो रावतगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं, हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं उनको निवेदन करता हूं आदर अभिवादन के साथ यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कि आप कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी जो ग्राम प्रधान संगठन रावतगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। आदरणीय शुक्ला जी हम लोगों के बीच में ओबरा से चल करके आए प्रमुख व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा तुर्क नेता श्रीमान संग्राम मिश्रा जी जो हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें और यज्ञ समिति की तरफ से अंग वस्त्र आपको दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें। जिन बंधुओं का स्वागत अभिनंदन हो जाए अपने स्थान पे पहुंचे। श्रीमान दिवाकर गर्ग जी जो हमारे वैनी हाट शाखा के इस्माई हैं, हाट निरीक्षक हैं, आदरणीय श्री दिवाकर गर्ग जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कथा मंच पर आवें और आशीर्वाद लें महाराज जी का। आशीष चौबे जी जो इस्माई जी के सहयोगी हैं, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। और हम लोगों के बीच में एक ऐसे महान अतिथि बैठे हुए हैं जिनको सब लोग समझ रहे होंगे, जान नहीं रहे होंगे। ये जो ताना बाना टेंट आप देख रहे हैं जिस महानुभाव का लगा हुआ है, आप लोग सब लोग परिचित होंगे कि रावतगंज में सगुन टेंट हाउस है। सगुन टेंट हाउस का ये सारी व्यवस्था है जो आप टेंट में जिसके नीचे बैठे हुए हैं, उसके मालिक और हमारे परम मित्र आदरणीय श्री संतोष सिंह पटेल जी हम लोग के बीच में हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें, व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लें। आसिफ जी जो हम लोग के मुख्यालय से चल के आए हैं, आसिफ जी जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं रावतगंज में, और उनका भी हम लोगों के बीच में आया है, आगमन हुआ है और यज्ञ समिति की तरफ से आसिफ जी का स्वागत वंदन अभिनंदन है और आप कथा मंच पर आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। रंजीत तिवारी जी आप भी मंच पे आवे और महाराज जी का आशीर्वाद लें। गुड्डेदास महाराज जी, गुरुदास महाराज जी हम लोगों के बीच में हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे आवे, महाराज जी का आशीर्वाद लें। हमारे नगवा क्षेत्र के ग्राम प्रधान झरना दीनानाथ गुप्ता जी, आपको भी यज्ञ समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करती है, आप कथा मंच पे आवे और आशीर्वाद लें। श्रीमान अरुण तिवारी जी जो रावतगंज से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं उन्हें भी आदर अभिवादन के साथ आमंत्रित करता हूं, कथा मंच पे आवें
और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनीष मिश्रा जी जो मंडल महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कर्मा मंडल के महामंत्री हैं, श्री मनीष मिश्रा जी आपको भी आमंत्रित करता हूं कथा मंच पे आवें। मनीष मिश्रा जी आप मंडल महामंत्री हैं कर्मा के भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। अनूप तिवारी जी जोरावसगंज से चल करके हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं अनूप तिवारी जी कि आप कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। और अनुपम तिवारी जी, क्षमा करिएगा, अनुपम तिवारी जी हम लोगों के बीच में हैं, आप आ जाएं। श्रीमान संतोष शुक्ला जी जो जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और युवा नेता हैं हमारे पड़ोसी ब्लॉक के, तो संतोष शुक्ला जी आप भी मंच पे आ जाएं। वीरेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान वीरेंद्र शुक्ला जी आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है यज्ञ समिति की तरफ से। आप सभी लोग, आप सभी अतिथियों का यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। अनुज सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं, जो अनुज सिंह जी नगांव से चल के आए हुए हैं और हम लोगों में भरपूर समय देते हैं। ऐसे नौजवान साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवें महाराज जी का आशीर्वाद लें। ये संतोष शुक्ला जी हैं, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, युवा नेता हैं और महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। चतरा ब्लॉक के राखी गांव के रहने वाले हैं संतोष जी। और मनीष मिश्रा जी, सभी साथी साथ में आए। वीरेंद्र शुक्ला जी, आप सभी लोग, संतोष शुक्ला जी, सभी लोग मंच पे आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के महाराज जी का आशीर्वाद लिए। यज्ञ समिति के द्वारा जो जो आदर अभिवादन के लिए अंगवस्त्र की व्यवस्था की गई थी, महाराज जी के हाथों से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र दे करके यज्ञ समिति ने अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज का निर्वहन किया। अतिथि देवो भव, आदर अभिवादन स्वीकार कराया और सबको समर्पित किया अपने तरफ से जो भी बन सका। इसलिए मैं सभी से इस यज्ञ समिति में आए हुए सभी श्रोताओं का, सभी श्रद्धालुओं का यज्ञ समिति के तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। श्री सतचंडी महायज्ञ का यह 5वां दिवस है। आज 5वें दिवस के शुभ अवसर पर संगीतमय श्री राम कथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतमय श्री राम कथा वाचक श्री श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी के मुखार बिंदु से, मधुर वाणी से हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। आए हुए सभी अतिथियों का आदर अभिवादन यज्ञ समिति के तरफ से किया गया और सभी को आदर अभिवादन मैं मंच के माध्यम से यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ जो भी अतिथि हम लोगों के बीच में आते रहेंगे उनका आदर अभिवादन होता रहेगा। इसी के क्रम में मैं महाराज जी को प्रणाम करते हुए सीधे कथा को आगे बढ़ाने का निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। राधे राधे। आइए ऐसे समस्त अतिथियों को जो सुदूर ओबरा तक से भी चल करके आए, ऐसे आदरणीय संग्राम जी और हमारे सोनभद्र से आए जितने भी अधिकारीगण, कार्यकर्तागण और राम भक्त, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। व्यासपीठ सबको प्रणाम करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और इस वैनी के इस प्रांगण में पाकर के अपने को गर्वान्वित महसूस करती है। ऐसे कथा रस रसिक, ऐसे सुधी देव दुर्लभ जो परमात्मा के भगत हैं, उन्हीं के आधार पर दुनिया में धर्म चल रहा है। आइए, भगवान ने कहा है, भगवान रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कहा हम लोग कथा छोड़े थे, सिय निवास सुंदर सदन,
सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बास ले दीन भुआला। भैया लक्ष्मण से कहा, अरे भैया आओ गुरुजी के पैर दबाए। गुरुजी का पैर दबाया। गुरुजी ने कहा, राघव लक्ष्मण, बार बार, एक बार नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बार बार कह मुनि आज्ञा दीन्ही। बार बार, एक बार नहीं, अनेक बार। अब की तरह नहीं कि शिष्य गुरु का चरण पकड़ा है, इस प्रतीक्षा में बैठा है, ये कब कहेंगे, बहुत देर हो गई, ये बंद करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं। हमारे ठाकुर बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब की। बार बार जब कहा तब राघव जी, लक्ष्मण नहीं लेटते, राघव लेटते हैं मुनि के गुरु के बार बार आग्रह पर। अब विश्राम करो राघव। और राघव लेटते हैं तो छोटे भैया लक्ष्मण उनका पैर दबाने लगते हैं। तो बार बार कह सोवहु ताता, पौढ़े लखन। बार बार जब ठाकुर ने कहा सो जाओ, तब लक्ष्मण सोए। पर सबसे पहले कौन सोया? गुरुदेव। फिर कौन सोए? ठाकुर राघव रामलला सरकार। फिर कौन सोया हो? कुमार लक्ष्मण। और उठे कौन सबसे पहले? हैं? उठे लखन निज विगत शनि, अरुण शिखा गुरु ते पहिले जगतपति, जागे एक अच्छे शिष्य का लक्षण है कि गुरु की आंखें खोलने से पहले उसकी आंखें खुल जानी चाहिए। वो अपने प्रातः विधि आदि का नित्य क्रिया में लगे जाना चाहिए। गुरु के लगे हैं, अरे मैं देर तक सो रहा हूं, मेरे शिष्य तो उठ चुके हैं, ये भान होना चाहिए। पूजा किया गुरुदेव, देखिए जाना स्वयं ठाकुर चाहते हैं, लेकिन कितने शीलवान हैं, कितने विचारवान हैं, कितने मर्यादावान हैं। कहते हैं गुरुदेव, हाँ बोलो राघव। राम प्रभु नाथ जनक लखन जनकपुर देखन चाही। लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु संकोच भय प्रकट। कुछ तो आपका संकोच है, कुछ भय है मर्यादा के कारण, ये नहीं कह पा रहे, हमसे कह रहे थे। तो विश्वामित्र जी कह देते, ठीक है जनकपुर देखना चाहते हो लक्ष्मण ना, जाओ देख के चले आओ। लेकिन भगवान को जाना है, इसलिए भगवान ने कहा प्रभु ये ना छोटा भी है और देश देश के राजा गण आए हैं और थोड़ा गुस्सा भी करता है, कहीं उलझ न जाए। जऊं राउर आओ आयस मैं पाऊं, अगर आप मुझे आज्ञा दीजिए तो नगर दिखाई तुरंत ले। मैं जाऊंगा तो नगर दिखाकर इसे सीधे वापस लाऊंगा, अकेले जाएगा तो भटक जाएगा। भगवान है ये, कई बार उनके क्रियाओं से भी प्रकट हो जाता है। जनकपुर के नगरी में जब घूम रहे हैं तो वो भी तो पहली बार आए हैं जनकपुर में लक्ष्मण के साथ, लेकिन राम दिखा वही अनुज रचना, कही कही मधुर मनोहर, कही कही मधुर मनोहर बचना। सुंदर वाणी में सब दिखा रहे हैं। और उसी समय जितने भी जिस रूप को देखकर, क्योंकि सामान्य बात नहीं है, ध्यान देना, यहाँ रूप की मोहिनी डालने की बात पहले कह चुके हैं। जिसे देखकर जनक जैसा ज्ञानी लुंठित हो चुका है, इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ दोनों भाई वहां अपना सुंदर बदन दिखा करके आओ। हैं?
जाहु देखी आवहु नगर सुख निधान दो करहु सुफल सबके सुंदर जब राघव ने कहा कि रूप से जनकपुर वालों को मोहित करेंगे, तब गुरुदेव भी कह रहे हैं जाओ करहु सुफल सबके नयन, सबकी आंखों को सफल कर दो, आज तृप्त कर दो ठाकुर अपने सुंदर स्वरूप को दिखाकर। और जो ही जनकपुर में आए एकदम से जुवतिन भवन झरोखन लागी, निरकई राम रूप लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, एकदम से सारे भागे और सखियों का झुंड आया। कहा रे चलो देखो देखो, जिसे राजा देख करके पागल हो गए थे ना, वो ब्लैक हैंड व्हाइट जोड़ी, वो श्याम गौर दो बंधु आज जनकपुर में टहल रहे हैं। वो देखो क्या कहा, राम आए जनकपुर की गलियन में, 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 फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जय हो। की गलियन में, राम आए। आरियां सब झरोखों से छटने लगी, 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 रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, सावरी छवि समाई है इन्हें अखियन में, सावरी छवि समाई है अखियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, 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 माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, चर्चा होने लगी है आज सखियन में, चर्चा होने लगी है आज सखियन। चले दो भाई गिरजा पूजन जनन पठाई, गिरजा का पूजन मैया कर रही है, दौड़ी दौड़ी गई, कहा अरे दीदी अरे सीते ए जानकी यहाँ क्या कर रही हैं? हे राजकुमारी, जो दोनों जोड़ी आई है ना, श्याम गौर सुंदर दो भाई, वो यही आपके वाटिका में ही है, चलिए दर्शन करा दें। उन्होंने बड़े सील में कहा कैसे जाऊं? 8 सखियां इस तरफ 8 सखियां इस तरफ,
खींचती हुई ले जा रही हैं। माँ थोड़ी इठलाती है, माँ थोड़ी जबरदस्ती करती है, मुझे मत ले जाइए। बाबा लिखते हैं कि प्रीत पुरातन लखई न कोई। अरे आज की प्रीत थोड़ी है, ये तो भक्ति है, वो ब्रह्म है, ये शाश्वत मिलित हैं, ये तो जो लीला कर रहे हैं। तो माँ ने सोचा अच्छा चलती हूँ। लीला करते समय नारायण जो मनुष्य का रूप बनते हैं तब कैसे लगते हैं। नारायण को भी ये उत्कंठा है कि हमारी लगता है कि इनको भ्रम हो गया है, ये त्रेता नहीं द्वापर समझ रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने पूरे रामचरितमानस में, रामायण में कहीं भी मोर पंख नहीं लगाया है। कृष्णावतार में बिना मोर पंख के चले नहीं हैं। भगवान ने कहा मैंने इसलिए मोर नहीं पहना है। फिर क्यों पहने हो प्रभु? और पहनाया कौन है? वहां कोई श्रृंगार करने वाली थोड़ी था, कुमार लक्ष्मण ने श्रृंगार किया है, ये जागृत हैं। शेष सहस्र शीश जग कारण जो अवतरे भूम भैटारन। वो परमात्मा का श्रृंगार भी किया करते हैं। इसलिए कहा मैं इसलिए मोर पंख धारण कर लिया क्योंकि आप 8 सखियों के साथ आ रही थी और 8 सखियों के साथ 8 सखियां तो राधा जी को हैं, ललितादिक सखियां 8 सखियां, इसलिए मैंने मोर पहन ली। एक बात। दूसरी बात कि भगवान मयूर क्यों पहनता है? क्योंकि मयूर ही एक ऐसा प्राणी है जो मोरनी के पास बच्चा पैदा करने के लिए नहीं जाता। वो निष्काम है और वह उपासक है, वो साधक है, वासना की ओर नहीं जाता। जब वह नाचते नाचते देख देना मोर अपना लार टपकाता है, मोरनी उसी को ग्रहण कर लेती है, इसीलिए गर्भवती हो जाया करती है। भगवान ने तो यहाँ का तक कहा कि जो तुम आओ 1 पद, मैं आऊं पद 60। भक्ति में मोर नाचते नाचते अपना सर्वस्व पंख तोड़ देता है, इसलिए उसको मैं सर माथे पर बिठाया करता हूं। लेकिन जो ही भगवान ने ठाकुर मैया ने राघव को देखा, राघव ने मैया को देखा, चमत्कार हो गया। कहा क्या? कहा कि एकदम से मां समझ गई कि अरे ये तो हमारी संपत्ति है। 3 ही पलक कपाट सयानी, आंखें बंद कर लिया, बाक्स बंद कर लिया, अपनी क्या किया? कहा निज निधि पहचानी, अपनी संपत्ति पहचान करके ताला लगा दिया। भक्तों ने कहा अरे खोलिए। कहा क्यों? खोला तब तक निमित्त जे दिगंचल। निमि कौन है? जनक जी के बाबा हैं, इस पर बैठते हैं, पलक झपकती है, उसी समय काल को निमिष कहते हैं। निमिष माने एक क्षण, क्षण माने सेकंड। तो जब निमि राजा चले गए तो पलक कैसे झपके? आंखें खुली हैं, राम देखे सिया को और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। 4 पंक्ति केवल गुनगुनाइए बड़े भाव से। देख कर राम जी जय जय। को। ये जरा भैया माइक ठीक करो और चौबे जी की माइक बढ़ाओ। चौबे जी इस भजन को इसलिए गाते हैं क्योंकि चौबे जी वही मिथिले के रहने वाले हैं, इसलिए इनके वाणी से बहुत अच्छा लगता है। कैसे? कि देख कर राम जी को। जय
जय हो। जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई देख कर राम जी जनक नंदिनी देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई राम देख सिया को सिया राम देख सिया को चारों अखियां लड़ी रह गई जोड़ी सुधर पर धनुष के बारे कोमल पर धनुष के बारे कोमल गंगा बनी रह गई राम को राम भजन को रेड़ मारने का काम कहाँ से हुआ इसे आप जानते हैं, मैं व्यासपीठ से नहीं कहूँगा। और उस पर मैं आज 3 दिन से कथा कर रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा हूँ। कई बार व्यक्ति की कमजोरी उसका अपना बहुत स्नेह प्यार अपनापन ही बन जाता है। इसलिए आइए उधर न जाते हुए सीधे हम लोग कथा को आगे करते हैं। मां ने देखा, लेकिन अगले ही पल मन में ये भाव आया, धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। क्या देखा, ऐसा भाव क्यों आया? कहा फूल तोड़ते समय, जाने दीजिए क्या मतलब है, उससे और डिस्टर्ब ही होगा। कई बार कह दिए ना कि उसको छोड़, जो जैसी जहां जैसी व्यवस्थाएं, जो भगवान की प्रेरणा,
उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहा धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। उसका कारण था कि परमात्मा जब पुष्प तोड़ रहे थे श्रम बिंदु सुराय, उनके माथे पर पसीना आ गया था। जो पुष्प तोड़ते समय जिनके माथे पर पसीना आ गया हो, है? वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? माँ के मन में शंका। वहां से आकर के माँ जानकी ने फिर से पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग वर मांगा। माँ की विधिवत पूजा किया और माँ से कहा, माँ तुम तो मेरे अंदर की जानती हो, मेरे लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ की वाणी से खसी माला सरकी और गले में आ गई। खसी माल मूरत मुस्कानी। ये सिद्धांत है। अगर आप पूजा करने बैठे हो, भगवान के यहाँ से पुष्प सरक के आपकी गोदी में आ जाए, माला आ जाए, ये शुभ लक्षण माने जाते हैं। माँ ने जो ही ऊपर देखा, गले में माला आई। माँ बोल पड़ी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, हो जाए मन कामना तुम्हारी, हो जाए मन कामना तुम्हारी। इतना बड़ा पंडाल, इतनी सुंदर लाइटिंग व्यवस्था, सारी देखिए ये लाइव कथा हो रही है, सारी कितनी सुंदर व्यवस्था है। किस व्यवस्था के नाते विघ्न पड़ रहा है आप उसे समझ रहे हैं। क्यों? वो किसी का विशेष लाडला है, उसके ऊपर वो फिसल जाया करते हैं, किसी को बुलाकर जूते से मार के भगा दिया करते हैं। तो अपनी अपनी विचार होते हैं। अब उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आइए प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे माँ का आशीर्वाद लेकर के मैया पहुंची है उधर। इधर कुमार लक्ष्मण ने कहा, भैया हमने माँ को आशीर्वाद लेते हुए देखा है। सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। आप भी गुरुदेव के चरणों में पड़ जाइए। जब तक गुरुदेव आशीर्वाद न दें, किसी बुजुर्ग का, बाबा का, पिता का, आचार्य का, ब्राह्मण का, ऋषि का, संत का 3 समय आशीर्वाद जरूर फलता है। भोजनांते संध्यांते शिव पूजन्ते तथैव च। भोजन करके उठा हो, संध्या करके उठा हो, रुद्राभिषेक करके उठा हो, उसका आशीर्वाद अवश्य फला करता है। गुरुदेव जब संध्या करके उठेंगे तब हम दोनों भाई लेट जाएंगे। लेट गए, विश्वामित्र जी उठे, कहा उठो बेटे, तुम्हारा मंगल हो, सब कल्याण हो। कहा नहीं नहीं, असल बात करिए। तब विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा असल बात क्या है लखन? कहा आप मन की जानते हैं, आप बताइए। माँ ने बताया नहीं था, उनको माँ ने कहा था सुनिए सत्य आशीष हमारी। तब विश्वामित्र जी बोल पड़े, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन तुम्हि मैं तुम्हारे, राम लखन तुम्हि मैं
प्रसन्न होकर के उसी समय जनकपुर से दूत आया, आइए रंगभूमि में चले बड़े प्यार से। और रंगभूमि आए दो भाई, गुरु विश्वामित्र जी आगे आगे, दोनों कुमार लक्ष्मण और उसके पीछे आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे राम कुमार लक्ष्मण। जब ही जनकपुर के उस रंगभूमि में प्रवेश किए हैं, वैसे ही चमत्कार हो गया। सारी बैरिकेटिंग सारा सब टूट गया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये क्या हो रहा है, बैरिकेटिंग क्यों टूट रही है, भगदड़ क्यों मच गई? कहा, गुरुदेव इसका निवारण क्या है? तब शतानंद जी ने कहा, हे राजन, आप जानते हैं आपने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। प्रश्न आता है कि भगवान वहां थे तो वहां निमंत्रण गया था, दशरथ जी के यहाँ कैसे आए, कैसे गया? अरे स्वयं श्री रामचरितमानस में लिखा है कि देश देश के भूपति नाना आए सुन जो मैं प्रण ठाना। सुन करके आए हैं, न कि निमंत्रण पर आए हैं। इसलिए भगवान आए हैं, वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आई है, सब देखना चाहते हैं, इसलिए सबसे ऊपर बैठा दीजिए, सारा संकट खत्म। अरे वो ऊपर वाले मंच पर कहा, कहा वो तो मैंने सोचा था कि जब बरमाला पड़ जाएंगे तो बर और दुल्हन को ऊपर बैठाएंगे। कहा उसकी प्रतीक्षा मत करिए, तुरंत बैठाइए, नहीं तो ऐसी ही भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मचा करती है। ये ठाकुर जी हैं जिसे देखकर आप भी मोहित हो गए थे। कहा तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन किया। सब मंचन दे सुंदर सुखद मुनि समेत दो बंधु बैठाए ऊपर बैठाया। लोगों ने कहा कैसे लग रहे हैं? कहा बहुत अच्छे। किसी को अपने रिश्तेदार लग रहे हैं, किसी को इष्ट देव लग रहे हैं, किसी को दामाद की तरह लग रहे हैं, किसी को मित्र लग रहे हैं। कहा समय भाग रहा है, सबकी रिश्तेदारी गिनवाते रहना। कहा नहीं, बाबा समय काल को जानते हैं, इसलिए एक ही चौपाई में लिख दिया कैसे लग रहे हैं। कहा एक चौपाई में? हाँ। कहा पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा, जागी रही भावना जागी रही भावना हर मूरत तिन देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, कहा उसी प्रकार से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो जिस भाव से देख रहा था, परमात्मा उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। तब गुरुदेव से राजा जी ने पूछा कि हे गुरुदेव अब क्या करना चाहिए? कहा आप बार बार क्यों पूछते हैं? अब जिसके लिए प्रतिज्ञा किए हो उसको तो बुलाओ। और उसी समय मां जानकी जी को बुलाया गया। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। देखिए उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं कि मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। नारी को देखकर नारी मोहित नहीं होती, पुरुष को देखकर पुरुष मोहित नहीं होता। लेकिन आज रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर। स्त्रियां भी प्रभु मां का रूप
कहा कि बताओ कैसी लग रही हैं। बाबा ने हाथ जोड़ लिया। कहा मेरी सामर्थ्य नहीं है माँ के श्रृंगार का वर्णन करूं, किस उपमा से उपमेय करूं मैं। सब उपमा कभी रहेऊ जुठारी, के ही पट तरिय विदेह कुमारी, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तब सखियां पीछे से गाते हुए लेकर आ रही हैं क्या, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया मां ने ज्यों ही रंगभूमि में प्रवेश किया वैसे ही कहा गुरुदेव अब क्या करना चाहिए। मां तो मैथिली जानकी तो आके विराजमान हो गई है। कहा राजन जिस कारण से देश देश के राजागण आए हैं उनको बताएंगे कि आपने प्रतिज्ञा कौन सी की है। और तुरंत तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। पहले राजा जनक जी के सुंदर गुणों का, उनके वंश की वंशावली का बखान किया। फिर क्या कहा है? बड़े ही भाव से अपने भुजाओं को बड़े वीर रस में बजने वाले वाद्यों के साथ, हे राजाओं, बड़े क्या कहा महाराज, नृप भुज बल विधि शिव धन राहो, करुण कठोर विदित सब काहो, रावण मान महाबल भारे, एक जरासन कवरि जिनारे, कोई पुराण को दंड कठोरा, राज सवार राज जोई तोरा, त्रिभुवन में समेत भय देहि, विनहि विचार भरई हठ 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 देहि। कहा कि त्रिभुवन में जो अजय वैदेही है, सत्यम नाम के एक साउंड को मैंने बुलाया था और बुलाया था सबके सहमति पर। मैं उसी की चर्चा कर रहा था जो आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। सहमति के बाद फिर उसे आया बेचारा, नहीं क्यों, उसको क्या पड़ा था, क्योंकि एक दिन बजाया का आप जाओ, अब आप जाइए प्लीज। उनको तो ऐसी कठिनाई आपको मैं बताऊं। कहा कि रावण माणासुर से योद्धा जब सारे धनुष उठाने में पराजित हो गए हैं, आज मैं जनक ये प्रतिज्ञा करता हूं कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही राज समाज आज जो भी इस राज समाज में धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, बिना ही विचार बरई हठ देई, बिना विचार से, बिना कोई विचार किए, बिना किसी प्रकार के कोई अनुचित उचित का विचार किए मेरी बेटी जानकी उसका वर्ण करेगी। ऐसा सुनते ही सारे राजा अकुला गए।
पुनि पुनि निभो सही अकुलाही। क्यों अकुला रहे हैं कि मुझसे पहले कोई न तोड़ दे, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए सीधे जाते हैं। सब बारी बारी से सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी पे टूटता नहीं। तब कुछ देश ऐसे हैं पश्चिम में जहां बहुपत्नी बहुपति इस प्रकार की परंपरा है, जो विवेक शून्य जीवन वासना में जीवन के अभ्यासी हैं। उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि 10,000 राजा अगर धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएंगे या तोड़ेंगे तो विवाह के लिए फिर युद्ध होगा, किससे करेंगे। इन मूर्ख राजाओं ने 10,000 राजाओं ने एक संगठन बनाया और सीधे आक्रमण कर दिया। अरे भूप सहस दस ये सहस दस एक कहीं 12 लगे उठा। उसको लगा दीजिए, नहीं फिर गिर जाएगी बैटरी। दीजिए उसे, दीजिए। ये घबराए मत, घबराए जाए। दस 10,000 राजाओं पर भी नहीं टूटा। कहा डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचन को सुनकर भारतीय नारियों का चरित्र दौर्बल्य नहीं हुआ करता, वैसे ही 10,000 राजाओं का बल पाकर के भी शिव धनुष पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब राजा दशरथ जनक जी के मन में बहुत पीड़ा हुई और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम लेकर के कहा, गुरुदेव अब इनसे कहिए ये अपने घर घर को जाएं, यहाँ क्यों बैठे हैं। कहा इसलिए बैठे हैं कि तुम अपने बेटी के जीवन को विफल करोगे नहीं, अथवा अगर विफल करोगे, अपनी प्रतिज्ञा रखोगे तो तुम्हारा यश बढ़ता रहेगा, यश स्थायी रहेगा। अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हो, अपनी बेटी के जीवन को सफल बनाते हो तो किसी न किसी पे जयमाल करवाओगे, तो शायद उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे।
राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इनसे कहिए तजहु आस आशा त्यागे, आप फिर क्या करें, कहा निज गृह जा, ये सब अपने घर घर को जाए। कहा क्यों, कहा लिखा न विधि लिखा न विधि लिखा न विधि लिखा न विधि लिखा न विधि। लगता है, देखिए जनक जी दो बातें पीड़ा में ही सही, लगता है विधाता ने हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं खींची है। दूसरा, हे गुरुदेव, मुझे तो जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सब कायर दिखाई दे रहे हैं। अब लगता है यह वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है। दुनिया के सारे योद्धा बैठे हैं, वीरता बैठी है, सबके सामने जनक जी ने पीड़ा में ही सही ये बात बोल दिया कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। कोई बोला नहीं। लखन बिना ठकुराई, कुमार उठे और गुरु को प्रणाम किया, भैया को प्रणाम किया और सीधे जनक जी की तरफ चेहरा किया। कहा जनक, कैसी बातें करते हैं आप? जिस समाज में कोई एक भी रघुवंशी हो ऐसी कोई बोलने का साहस नहीं करता। आपकी इतनी हिम्मत, जहां रघुवंश शिरोमणि रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हैं, उनके बीच में ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको पता है रघुवंश कौतुक माना जाए, इस जीर्ण धनुष की बात करते हो। तीनों ब्रह्मांड को, इस आकाश पृथ्वी पाताल 14 भवन को केवल कच्चे घड़े की एकदम देखिए, इतना तो बल अंगुली में। और जो ही तोड़ने की बात कही वैसे ही सारे लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई में दिग्गज डोले। दिग्गज डोल गए महाराज, वसुंधरा कांप गई। गिरु विश्वामित्र ने कहा कि भाई इस समय विवाह चल रहा है। कहा महाराज ऐसा कुछ अतिथि जाने वाले हैं, केवल 2 मिनट में बस धनुष टूट रहा है, उसके बाद निकल जाना। हमारे पास पत्र आया था, थोड़ा विनम्रता पूर्वक कहा हे राघव, कहा लक्ष्मण आओ बैठो, और बैठा और बैठा करके सीधे कहा बड़ी मृदु भाषा में। विश्वामित्र जी बोले क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह
के चरणों में माथा टेक के प्रणाम किया। बाबा ने लिखा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु आवा। सहज भाव से मध्य मंडप धनुष के पास पहुंचे हैं। चारों तरफ देखा है, माँ को माँ भगवान से मना रही है, हे प्रभु जल्दी से बहुत हल्के हो जाओ, जितने हमारे ठाकुर तोड़ सके। उधर देखा, उधर से नजरें हटाया, फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? अभी तो गुरुदेव को प्रणाम करके आए। कहा ये हमारे विद्या के गुरु हैं, हम कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं। और उसी समय चमत्कार हो गया मेरे प्यारे। भगवान ने देखते ही देखते गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और ताके हरे को दंड, धनुष के तरफ देखा, और जो ही धनुष के तरफ देखा, फिर कुमार लक्ष्मण, अरे सावधान, एकदम से लक्ष्मण जी सावधान किया, सभी सावधान हो जाओ। ए दिसगुंजर, ए कमठ, ए अहिकोल, सभी पृथ्वी को जबड़े में जकड़ के रखना। भैया ने धनुष की ओर देखा है, ये धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, ये तोड़ डालेंगे। हमने उनके नजर को पहचान लिया है। दिसगुंजर भगवान ने तीन क्रिया किया। लाखों राजा बैठे थे, लेकिन उन तीन क्रिया को कोई नहीं देख पाया। क्या? लेत, लेत, चढ़ावत, खैंचत, कब लिया, कब चढ़ाया, कब खैंचा, किसी ने नहीं देखा। और चमत्कार हो गया। पूरे आकाश में कड़ 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 की आवाज हुई। एक नीला नीला आभा मंडल छाया, और उसी नीले नीले आभा मंडल में कड़ 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 की आवाज में जय चल राम धन तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। टूट गया भैया। और टूटना इसलिए भी था कि क्या ये बैनी वाले, नगांव वाले अपने पूरे जहां जहां भोजन करने जा रहे हैं, भैया समझ लो रोज कतरा, कलौजी, कढ़ी, बरी, बारा, मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं सब वर्णन करूं, लेकिन आदरणीय देवी सिंह जी के यहाँ का गुलगुला का तो पूछिए मत। जो भी कारण हो, लेकिन टूट गया। टूटते ही सूर्य का मार्ग बदल गया। बड़े भुवन घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही कोल कुरुम कर मरे, सुर असुर मुनि सब कान दीन है, बिकल बिचन विचार ही को दंड खंडे राम। कहा नहीं, ये प्रलय नहीं है, ये भगवान राम ने कोदंड नामक धनुष तोड़ दिया है। सब लोगों ने कहा जयति बचन उतार ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और सीधे मां ने आदेश दिया, क्या कहा? श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। कहा कि हे बेटी, अब जाकर के राघवेंद्र सरकार को यह मुहूर्त, यह स्वर्णिम अवसर
फिर नहीं आने वाला है। मैया जयमाल लेके गई है और भक्तों ने प्रार्थना किया है कि प्रभु झुक जाइए। भगवान ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, अकेले में झुक सकता था, लेकिन यहाँ सारे राजा हैं, सब कहेंगे कि पत्नी के सामने अभी से झुक रहे हो। कहा फिर सारी सखियों ने प्रार्थना किया, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी लली, श्री राधे। आप जो लली जी मोरी छोटी सी, कब से खड़ी है, पैर दुखन लागे, कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी है, पैर दुखन लागे, कब से खड़ी है, पैर दुखन लागे, अब कृपा करो रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, अब कृपा करो रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी। और उसी समय आकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं झुकाता हूं, जानवर कर उनके चरणों में पड़े। वैसे ही ठाकुर ने कहा, अरे लक्ष्मण, जो ही एक सखी ने कहा, एक भाई चरणों में पड़ा है, एक भाई सीना ताने खड़ा है। अरे लक्ष्मण, तुम चरणों में, जो ही परमात्मा झुके, ठाकुर झुके, तब सियमाल राम उर्मिली, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब तक ये सिया थे, राम थे, आज सियावर रामचंद्र हो गए। यही आप सभी को विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। अब हम उत्सव मनाएंगे 5 मिनट, लेकिन पहले अतिथियों का स्वागत हो जाएगा। तब आपको बार बार बधाई हो, बधाई हो। आप सबको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, हमारे राघव राम के विवाह एवं जानकी मैया के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। अब ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर। जय सिया राम। हेलो। व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी से आशीर्वाद लेता हूं कि इस संगीतमय श्री राम कथा के व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमें मिला है। चूंकि हम लोगों के बीच में अतिथि गण आ रहे हैं, तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातनी संस्कृति है, रीति रिवाज है, अतिथि देवो भव, आदर अभिवादन करना हमारी परंपरा रही है, हमारी सनातनी परंपरा रही है। उसी के क्रम में हम लोगों के बीच में जो अतिथि आए हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए हम मंच पे बुला करके यज्ञ समिति की तरफ से जो अंग वस्त्र की व्यवस्था की गई है आदर अभिवादन के लिए, ऐसे हम अतिथियों का नाम बोलते जाएंगे क्रमशः। और मैं आग्रह करूंगा कि अतिथि हम लोगों के बीच में धीरे धीरे आते रहेंगे। हम लोगों के बीच में हैं जो चौपन से चल करके आए हुए हैं, श्री संजीव तिवारी जी, आदरणीय श्री संजीव तिवारी जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य जुगैल के प्रतिनिधि हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय श्री देवेंद्र तिवारी जी के भतीजे हैं। और ऐसे महान विभूति का हम लोगों के बीच में आगमन हुआ है। यज्ञ समिति आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। श्री संजीव त्रिपाठी जी, आप कथा मंच पे आवें और व्यासपीठ पर विराजमान
हनुमान जी का चरण रज लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें और यज्ञ समिति के तरफ से अंग वस्त्र ग्रहण करें सादर अभिवादन के साथ। श्री मानस तिवारी जी जो जुगैल क्षेत्र में, उस दुरूह क्षेत्र में, हर गरीब तबका में, आदिवासी जन वनवासी के बीच में समय देने वाले, अपनी पहचान बनाने वाले, ऐसे हम लोगों के बीच में श्री मानस तिवारी जी जो समाज सेवी हैं चौपन क्षेत्र से, हम लोगों के बीच में हिमांशु सिंह जो बनारस से चल करके आए हैं, काशी क्षेत्र से आए हैं हिमांशु सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे क्षेत्र में, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। श्रीमान डॉक्टर राकेश पांडे जी, श्री राकेश पांडे जी जो डॉक्टर हैं हम लोगों के बीच में हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर राम भोग प्रजापति जी, श्रीमान डॉक्टर राम भोग प्रजापति जी, आपको भी यज्ञ समिति आदर अभिवादन के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं यज्ञ समिति की तरफ से कि आप कृपया कथा मंच पे आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। हमारे यज्ञ समिति के तरफ से आए हुए सभी अतिथियों के लिए अपना जो आदर अभिवादन है करते हुए उनको अंग वस्त्र प्रदान करने की व्यवस्था की हुई है। और जो भी अतिथि हम लोगों के बीच में कल से परसों आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे और आज भी आए हैं, ऐसे में हम लोगों के बीच में हैं, उनको भी यज्ञ समिति की तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई, आदर अभिवादन के साथ देता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय दे करके दोबारा हम लोगों के कथा पंडाल में आए हुए हैं। ऐसे आदरणीय श्री शुक्ला जी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और देवी शक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं हम लोगों के बीच में, बहन रंजना पांडे और बहन रूबी गुप्ता जी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग हम लोगों के बीच में आई हुई हैं। और अब झांकी आ रही, जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा झांकी आएगी और धीरे धीरे बच्चों का संख्या बढ़ रहा है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया बच्चों के पंक्ति में आप लोग बीच बीच में खड़े हो जाएं ताकि वो पीछे बैठे हमारी माताएं बहनों को झांकी देखने में परेशानी या खलल न डालें, दुर्व्यवस्था वो लोग न करें, बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अब यहाँ कार्यक्रम जैसे ही कथा हम लोगों का समाप्ति की ओर है, बहुत आरती उरती भगवान का होगा गुरु महाराज जी के द्वारा, उसके बाद झांकी आएगी। कृपया आप लोग शांति बना करके अपना उचित स्थान लेकर के जो जहां है वहां बैठने का काम करें। अंत में सभी जो श्री सतचंडी महायज्ञ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का यज्ञ समिति के तरफ से स्वागत बंदन अभिनंदन है। और जो भी आप लोग अपने जगह पे ही बैठ करके सारे कार्यक्रम का आनंद लीजिए, कथा जैसे सुने हैं उस तरह से झांकी का भी आनंद लीजिएगा। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए गुरु महाराज जी से आज्ञा चाहूंगा कि कथा को आगे बढ़ाई जाए। धन्यवाद। इस वाहिनी के मंच की अपनी एक मर्यादा है और एक सम्मान है, इसलिए सुदूर जनपद के कोने कोने से, गैर जनपदों से जो ऐसे प्रतिष्ठित जन हैं, सम्मानित जन हैं, जो राम भगत हैं, कोने कोने से चल करके आते हैं और हमारी समिति उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। एक लोग आए हैं महाराज जी, उनको बुलाइए ना। तो आदरणीय भाई साहब अभी आए हैं, तो चाहें तो सीधे मंच पर आ जाएं और एक बार मंच पर व्यासपीठ को, चूंकि फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे उनके साथ भी जो लोग हों वो आ सकते हैं। और जय हो मां, यहीं पर चढ़ा दी। जय हो। जी जी जी। और ऐसे आए हुए सभी अतिथियों को व्यासपीठ स्वागत करती है। वैनिक इस राम कथा समिति की ओर से, इस यज्ञ कथा समिति की ओर से, हमारे सभी
समिति के पदाधिकारीगण, ये सभी आए हुए अतिथि, हमारे सारे राम कथा के रसिक, उनका व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और कुछ विशिष्ट जन आए हैं, वो सीधे व्यासपीठ की ओर आ रहे हैं। एक बार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आइए। आप सभी अतिथियों को यज्ञ समिति वैनी की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देवेश मिश्रा जी हैं और गुरु जी उनको मोहब्बत से, प्यार से गुरु जी कहते हैं। आप हम लोगों के इस कथा मंच पे हैं, इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इनके साथ चल करके आए हुए सभी अतिथि, आप सबका आदर अभिवादन। श्री सत्चंडी यज्ञ वाहिनी के तरफ से, समिति के तरफ से आप सभी का आदर अभिवादन। और यह समिति की तरफ से अंगवस्त्र दे करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मणिशंकर राय जी, अनिल तिवारी जी और अनीश पांडे जी, आप सभी लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए। रमाकांत पटेल जी हमारे क्षेत्र के युवा साथी हैं। रमाकांत पटेल जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो कृपया कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। आप हमारे छोटे भाई परमानंद पटेल जी के जीजा हैं और आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। रमाकांत पटेल जी, आप कृपया कथा मंच पे आवें, व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। रमाकांत पटेल जी। और आज संगीतमय श्री राम कथा के 5वें दिवस में मुख्य जजमान के रूप में जो बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी नगमा के मंडल महामंत्री ओम प्रकाश जायसवाल जी अपनी पत्नी के साथ। सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी अतिथियों से। अब मैं सभी अतिथियों से आदर अभिवादन करते हुए स्वागत वंदन का क्रम समाप्त होने के बाद अपने स्थान को ग्रहण करें ताकि यह कथा आगे की ओर बढ़ाई जाए। मैं गुरु महाराज जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि श्री राम कथा को आगे बढ़ाने की कृपा प्रदान करें। जय श्री राधे राधे। हृदय से साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। देखिए, हमारे विशिष्ट हस्तीजन ऐसे शादी के ही अवसर पर आए हैं। आप सभी को भगवान के विवाह की, मैया जानकी के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और अभी उत्सव बहुत सुंदर झांकी एवं रासलीला के साथ आप करेंगे और इसलिए उत्सव बहुत बड़ा नहीं बनेगा। हम लोग आरती की तरफ बढ़ रहे हैं, आरती करेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक छोटा सा उत्सव। यह कथा पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब और फेसबुक और लाइव के माध्यम से, इसलिए हमारा जो वाहिनी है वो जय हो बहन जी, बड़ा ही भक्तों का आप उसकी भीड़ से ही आकलन कर सकते हैं। यहाँ के बड़े ही साधक भगत हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं और सुंदर लीलाओं का दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती चली आ रही है। आइए हम लोग, आवाज ठीक है, जरा एक बार चेक करिए अपने, खोल लीजिए। हेलो,
हेलो हेलो हेलो, सभी अतिथि रुके रहेंगे आरती में सम्मिलित होने के बाद, आरती करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। ऐसे वही शुरू हो गए क्या? राधे दूर से बोलते हैं। हेलो हेलो ठीक, हेलो उनको कुछ ठीक है, उनसे बोलने का। तो अब आप वो भगवान के विवाह की ढेर सारी बधाई। आइए एक छोटा सा गीत। भगवान वरमाला पहने हैं, मैया भी वरमाला पहन करके ऊंचे वाले मंच पर बैठी है। भगवान की, हमारे अवध बिहारी की जो आंखें हैं, जिधर जिधर जाती हैं उधर उधर मानो भक्त धन्य हो जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और हम भगवान के हम जाते हैं, कई विवाहों में हमने देखा है, हम लोग खूब नाच करते हैं। कब नाच करते हैं? जब डीजे लगता है। डीजे का फुल फॉर्म होता है दैत्य जागरण। तो दैत्य जागरण में तो हम नाचते ही हैं, लेकिन भगवान के शादी में, भगवान के उत्सव में, भगवान के विवाह में जो नाचता है, पूज्य संत डोंगरी जी महाराज कहते हैं कि वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। इसलिए आप घराती हैं, आप बराती हैं, जिसकी जितनी रुचि होगी उतना करेगा। आइए एक छोटा सा उत्सव बहुत प्यारे भजन के साथ। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू। रात वाले पीछे बिखर गई तुझ रही गगन की, अवध बिहारी अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर एक बात समझिए, जो 2 बजे से बैठे हैं, 7 बज गया, 7:15, उनके घुटनों में दर्द आ गया होगा, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जब खड़े हो जाएंगे तो भीड़ में थोड़े ठुमके भी लगा लेंगे।
अवध बिहारी किया जादू कर सरकार की जय हो। दूल्हा दूल्हे सरकार की जय हो। बहुत अच्छा बारातियों की ओर से जमुना जी महाराज उन्होंने अपनी लाज रखी। बाराती में कम से कम एक तो ठुमके लगाए, लेकिन घराती से कोई नहीं। मैं आज कथा यहाँ विराम ले रही है। कथा 2:30 बजे से 6 बजे तक है, 6:30 बजे तक, 2:30 बजे से 6:30। आज विवाह के कारण से थोड़ा विलंब हुआ है। आज की जो पुण्याई है विवाह की, हमारे मुख्य यजमान श्रीमान ओम प्रकाश जायसवाल जी एवं उनकी सहधर्मिणी सुनीता जायसवाल जी और पुत्री साधना कुमारी साधना जायसवाल, ये खलियारी से हैं। इनके जिस भावना से आज यजमान की भूमिका में रहे हों, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे। हमारे सभी श्रोताओं के मंगल हो। बहुत ऐसे श्रोता हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं 2 बजे से आकर के एकदम भावना से बैठ के 4 घंटे 5 घंटे कथा सुनते हैं। जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत, राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत। परमात्मा आपको घर में बाल गोपाल बच्चे जन जो सबके घर में मंगल हो। हम सबको भगवान अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें। इसी भावना के साथ जो YouTube और चैनलों के माध्यम से श्रोता जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी भगवान हमारे ठाकुर हमारे हनुमान जी की असीम कृपा बने। आइए स्तुति फिर आरती। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, संसार के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे
सब सुखी हो, कोई न हो दुखी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय बिलासा हम सबकी भगवत पूरी हो। ईशा बुद्धि के दिल सबके भीतर हो। बूंद बूंद धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। ये भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आपसे हमें बचाइए करके गया दया। आपसे हमें बचाइए करके गया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मांगहु, हरष देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पाई, भगत सदा सत्संग। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। पुनः आपके मंगल कामनाओं सहित ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर। जय सिया राम। श्री सचंडी यज्ञ में आए हुए सभी भक्तजनों को, श्रोताओं को यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब आरती का क्रम शुरू होने जा रहा है, तो मैं अपने यज्ञ समिति के संरक्षक माननीय श्री आलोक कुमार सिंह जी, जो हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और यज्ञ समिति के संरक्षक हैं, और माननीय श्री अमरेश पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र, जो हमारे यज्ञ समिति के संरक्षक हैं, और हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सर्वजीत सिंह जी। आप तीनों लोगों से मेरा आग्रह है कि अतिथियों को लेकर के आदर अभिवादन के साथ मंच पे आइए, और ताकि आरती प्रारंभ की जाए। जो भी हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं, सबको आदर अभिवादन के साथ समिति की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए कथा मंच पे आए, ताकि आरती का कार्यक्रम शुरू किया जाए। देवी शक्तियों का नेतृत्व कर रही दोनों बहनें आई हुई हैं उतना दूर से। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मंच पे आ जाएं, आरती में शामिल हो जाएं। और अनिल जी भाई साहब, आप भी मंच पे आ जाएं और
व्यासपीठ पर आरती होने जा रही है उसमें सम्मिलित हो जाएं। अनिल जी भाई साहब जो भी अतिथि हमारे बीच में हैं सबको आदर अभिवादन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि कथा मंच पे आके प्रभु की आरती में सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। ओम चंद्रमा मणि सूर्यादिगछो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिश मुखादग्निरजायतो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी मोतिया अवध जो को लाल मिथिलेश की ननी सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की ननी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी पुष्पैदेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलजं वटिपाटिलब्जे पुण्णाङ्कजातकरवीरलशालपुष्पैः विलवप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की